हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज आपको कुछ अलग वीडियो देखने को मिल रही है। हमने हमारे सेटअप में कुछ चेंजेस किए हैं। आई होप उन चेंजेस से आपको वीडियो की क्वालिटी और अच्छी मिलेगी और हमारा जो कंटेंट है, मैं जो भी कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ उसको आप तक पहुंचाने में मुझे थोड़ा इजी होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो हमारा सेटअप है उससे जो वीडियोस है वो पहले से ज्यादा बेटर बन रही है या फिर उससे खराब बन रही है। आप मुझे कमेंट जरूर करें। अब स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 8th नंबर का मॉडल पेपर मैं करवाऊंगी। सेम वही पैटर्न हमारा क्वेश्चंस का रहेगा और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन है कॉमन एरर का। आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और उसमें से एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़े। द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज टोट बाय द पुलिस। एरर कौन से में है? देखिए, द बॉय के लिए विच का यूज कैसे होगा? द बॉय के लिए तो हु का यूज होना चाहिए। द बॉय हु स्टोल द मनी आना चाहिए। तो एरर कौन से में है? विच की जगह हु आना चाहिए। तो बी ऑप्शन में एरर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। आपको एरर ढूंढना है। नो सूनर, मैं आपको काफी बार बता चुकी हूं कि नो सूनर अपने साथ व्हेन कभी नहीं लेगा। नो सूनर अपने साथ क्या लेगा? देन लेगा। नो सूनर के साथ देन का यूज होगा। तो नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज, व्हेन की जगह आएगा देन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आई हैव नॉट सो हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। अंडरलाइन किया हुआ है। सेंटेंस का जो पार्ट अंडरलाइन है उसको आपको इंप्रूव करना है। ध्यान से पढ़े। सो हिम सिंस आई लास्ट लीव। ए ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट। बी ऑप्शन seen him for I last left। सी है see him since I last left। डी है seen him since I last left। देखिए, सी ऑप्शन तो कैसे होगा? क्योंकि हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो सी तो फर्स्ट फॉर्म है, तो सी गलत है, सी नहीं होगा। बी और डी ऑप्शन में से एक होगा। अब बताओ क्या होगा? B has seen him for I last left। D has seen him since I last left। मोस्टली स्टूडेंट्स सिंस और फॉर में कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूज होके यही उलझ गए। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, सबको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। अब आप कंफ्यूज यहां हो गए कि यार सिंस ये जो लास्ट लेफ्ट जो आ रहा है, लास्ट लेफ्ट पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? लास्ट लेफ्ट, जब मैंने आखिरी बार टाउन को छोड़ा था, ये कोई निश्चित घटना है। घटना है मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनिमल resembled with a cat। रिजेंबल जो है वो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है टू। रिजेंबल टू होता है, रिजेंबल विद नहीं होता, तो रिजेंबल टू। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज मोर केयरफुल, ही वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट। देखिए, आप हिंदी में कुछ सेंटेंसेस यूज करते हो, जैसे कि यार मैं वहां नहीं जाता, अगर मैं वहां नहीं गया होता तो वो काम नहीं हुआ होता।
करते हो ना कि यार अगर मैं छत पर नहीं चढ़ा होता तो मैं गिरा नहीं होता। आप यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में। मतलब पास्ट के लिए कोई बात हो रही है, लेकिन वो बात एक्चुअल नहीं है, रियल बात नहीं है। ना तो मैं छत पे चढ़ा और ना मैं नीचे गिरा। समझ रहे हो बात को? ना तो मैं छत पे चढ़ा और ना मैं नीचे गिरा। तो पास्ट की ये बात है, ही इज मोर केयरफुल, ही वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट। अगर वो और ज्यादा केयरफुल होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। मतलब ना तो वो केयरफुल था, ना ही एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो ही इज मोर केयरफुल। अब यहाँ पर पास्ट की कोई बात हो रही है तो इज कैसे आएगा? पास्ट की कोई बात हो रही है तो इज कैसे आएगा? पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट की वर्ब्स आनी चाहिए। तो ही क्या आएगा? ही हैड बीन मोर केयरफुल, he had been more careful, he wouldn't have had an accident। अगर वो और ज्यादा केयरफुल होता तो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का। सोनिया सेज आई लव द मॉनसून्स। देखिए सेज आ रहा है मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे, टेंस में चेंजेस नहीं होंगे। तो सोनिया सेज दैट शी लव्स द मॉनसून। सोनिया कहती है कि उसे मॉनसून पसंद है, वो मॉनसून को पसंद करती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The politician's speech was loudly cheered। वॉइस का क्वेश्चन है, आपको वॉइस चेंज करना है। तो the audience loudly cheered the politician's speech, क्योंकि was loudly आ रहा है तो हमें वो सेकंड चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज गला थोड़ा सा खराब है तो आप उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि गला मेरा थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे चोक हो जाएगा जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंसेस हैं पैराजंबल में, उनको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। पढ़ो। देन शी डज सम गार्डनिंग। बी है फाइनली बिफोर हर मिड मॉर्निंग नैप शी ईट्स ए लाइट ब्रेकफास्ट। सी है माई ग्रैंडमदर इज एन एक्टिव 80-year-old। डी है शी बिगिंस हर मॉर्निंग विद मेडिटेशन। सी से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो मेरी दादी के बारे में बात हो रही है तो माई ग्रैंडमदर सी से स्टार्ट होगा। ओके, सी ऑप्शन से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में आएगा सी ऑप्शन। मतलब ए और बी तो अपने आप एलिमिनेट हो चुके हैं। रेस में है सी और डी, तो सी के बाद में क्या आएगा? माई ग्रैंडमदर इज एन एक्टिव 80-year-old। फिर आएगा शी बिगिंस हर मॉर्निंग विद मेडिटेशन। सी डी मॉर्निंग विद मेडिटेशन। उसके बाद आएगा देन शी डज सम गार्डनिंग, उसके बाद वो गार्डनिंग करती है। फाइनली, देखिए फाइनली जो है वो मोस्टली लास्ट में ही आएगा, तो फाइनली मतलब सी डी ए बी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू ब्लैंक है फॉर ए जॉब इन दिस कंपनी। अप्लाइड, सप्लाइड, अपॉइंटेड, अप्रूव्ड। कई स्टूडेंट्स सप्लाइड को भी रिजेक्ट कर देंगे, अप्रूव्ड को भी रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अप्लाइड और अपॉइंटेड में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इस कंपनी में इस जॉब के लिए अपॉइंट भी आ सकता है और अप्लाई भी आ सकता है। आ तो दोनों सकते हैं, अप्लाई भी और अपॉइंट भी, लेकिन
हम अपने आप को थोड़ी अपॉइंट करेंगे, कंपनी वाले हमें अपॉइंट करेंगे और हम अप्लाई करेंगे। बात को समझो, अप्लाई हम कर रहे हैं, हम एक्टिव वॉइस हैं, और अपॉइंट कंपनी वाले कर रहे हैं, वो तो हम पैसिव वॉइस हैं। हमें अपॉइंट कर रहे हैं वो तो हम पैसिव वॉइस हैं। तो हैव यू यहाँ पर एक्टिव वॉइस का चाहिए, एक्टिव वॉइस का चाहिए तो हैव यू अप्लाइड आना चाहिए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े। कार्ट लोडेड विद मैंगोज टर्न्ड आउटसाइड डाउन ऑन ब्लैंक मेन रोड। देखिए किसी पर्टिकुलर कार्ट की बात हुई है, वो कार्ट जो मैंगोज से लोडेड थी, वो कार्ट जो मैंगोज से लोडेड थी वो मेन रोड से नीचे गिर गई। तो द कार्ट क्या आएगा, द कार्ट, और मेन रोड से पहले भी आएगा द मेन रोड, ऑन द मेन रोड। तो बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यू माइंड lending me your book for a day। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट कि क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपनी किताब उधार देंगे, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो कुड आएगा, कुड यू माइंड, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड से करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आएगा कुड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पैसेज। पैसेज बहुत ही अच्छा पैसेज है और इजी पैसेज है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी पैसेज मैंने लिया है, ध्यान से पढ़ें। एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट ह्यूमंस लाइक टू थिंक दैट इट इज द लार्ज क्रीचर्स हु विल एमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। However, nature teaches us the opposite. It is often the smallest species which are the toughest and most adaptable. A perfect example is the hummingbird. Hummingbird एक चिड़िया का, एक बर्ड का एक टाइप है जो कि बहुत छोटा है, बर्ड्स में सबसे छोटा होता है, which is found in the Americas. One species of hummingbird is known as the bee hummingbird, ranks as the world's smallest and lightest bird, and it is barely visible when it is in flight. Hummingbirds are the only birds that can fly backwards. They feed mainly on the nectar of flowers, a liquid that is rich in energy. Nectar is an ideal food source for hummingbirds. Need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism. A hummingbird's wings flap at a rate of about 80 times per second, and its tiny heart beats more than 1000 times per minute. This is why they must consume relatively large quantities of food. In the course of a day, a hummingbird consumes about half its body weight in nectar. ये हमने hummingbird का पैसेज पढ़ लिया है। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो पैसेज का। नेचर हैज मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट द लार्ज क्रीचर्स एमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। द स्मॉलेस्ट क्रीचर्स आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल। Humans who rule the planet are the most powerful beings on earth. We have the largest and the smallest species are equally tough and strong. तो क्या आएगा, नेचर ने आदमी को कौन सा फैक्ट रियलाइज करवाया, नेचर ने इंसान को ये फैक्ट रियलाइज करवाया कि
The smallest creatures are the toughest and most adaptable. B option is the right answer. Next question. Which of the following statements about the bee hummingbird is true? बी हमिंगबर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पैसेज में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस टाइप के जब आप क्वेश्चन करें तो ये देख लें कि ट्रू पूछा है या फिर ये भी पूछते हैं कि इज नॉट ट्रू, तो उसको आप अच्छे से समझ लें। ए ऑप्शन है इट इज ऑब्वियसली विजिबल व्हेन इट इज इट फ्लाइज। बी है इट एस्केप्स आवर साइट व्हेन इट इज इन फ्लाइट। सी है इट कुड फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड्स। डी है इट कैन बी सीन व्हेन इट इज इन फ्लाइट। बी ऑप्शन, जब हमिंगबर्ड अपनी फ्लाइट में होता है तो ये इनविजिबल, हमें दिखाई नहीं देता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमिंगबर्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू। हमिंगबर्ड्स को बहुत ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए? मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, flap their wings and fly backwards, sustain a steady rhythm of heartbeat, win in the struggle for survival. A option, maintain their body metabolism. A option is the right answer. Next question. The hummingbirds are exclusive in the sense that they subsist only on nectar. B है their pulse rate is more than 1000 per minute. C है they consume half their body weight every day. D है they can fly backwards. तो हमिंगबर्ड्स को एक्सक्लूसिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बैकवर्ड्स भी उड़ सकते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दे कैन फ्लाई बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन। देखिए जो वोकेबुलरी है वो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐड कर रही हूँ। तो इस पैसेज में इनक्रेडिबल का क्या मतलब है? अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल का ट्रिमेंडस, इनऑब्जेक्टिबल, अनबिलीवेबल और फिनोमिनल। तो इनक्रेडिबल का मीनिंग है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल ये हमने आज वीडियो मेंस के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 8 कंप्लीट किया है। आई होप आपको आज का मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर मॉडल पेपर अच्छा लगा है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये हमारा जो न्यू सेटअप है इससे ये जो फर्स्ट वीडियो बनी है वो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।